नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग सेशन में, राजीव नाइन की ट्रेनिंग सेशन में। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है उसमें जो टॉपिक है ट्रेनिंग का वो है रेमेटॉइड आर्थराइटिस। रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये टर्म आई एम वेरी श्योर कि आप सबने ही इसके बारे में आप जानते होंगे। मैं पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, प्रेजेंटेशंस भी हो चुकी हैं और काफ़ी बार जूम पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द की समस्या है। थोड़ा सा अलग है ये बाकी आर्थराइटिस से, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्थराइटिस होते हैं वो ओल्ड एज की वजह से होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आर्थराइटिस है जो ज़रूरी नहीं कि ये ओल्ड एज में हो, ये यंग एज में भी, इवन बच्चों में भी ये पाया जा सकता है। और ये एक ऐसा आर्थराइटिस है जिसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ज़रूर पाया जाता है, और ये आपके हार्ट पर भी असर कर सकता है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। और वैसे भी इस महीने मनाया गया है रिमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे। तो आज राजीव नाइन की तरफ से भी हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे थोड़ा सा लाइट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है मैंने आपको बताया कि यंग एज ग्रुप में भी यानी बच्चों में भी पाया जा सकता है। बेसिकली ये छोटी जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे हाथ के जॉइंट्स, हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, फिंगर्स जॉइंट, इन सब में स्टार्ट होता है। बाकी आर्थराइटिस जो होते हैं वो बड़े जॉइंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये छोटे जॉइंट से भी शुरू हो सकता है, जैसे उंगलियों में जो जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों की संधियां, अंगूठे की संधि, अंगूठे का जोड़, और रिस्ट जॉइंट, जो कलाई का जॉइंट होता है उसमें भी ये पाया जा सकता है, वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है, बाकी आर्थराइटिस के अपोजिट। तो ये रेडिएट ये भी करता है, अगर एक जॉइंट में हो जाए तो दूसरी जॉइंट में भी जल्दी फैल जाता है। अगर इसका रोकथाम सही समय पे ना किया जाए तो ये बढ़ते बढ़ते इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसे श्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। और फिर पंगुता आ जाती है, फिजिकल हैंडीकैप हो जाता है इंसान जब हाथ पैर रेमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, डिफॉर्म्ड होने लगते हैं। तो इंसान अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पाता, अपना जो डेली खुद का काम होता है वो भी वो नहीं कर पाते, तो बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है अ, इसे आयुर्वेद में, हिंदी में हम आम वात कहते हैं। जी हाँ, आम वात। आम और वात, आप सिंपल सी एक टर्म है ये। आम वात का मतलब है, आम का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फैट आपके शरीर में रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो आपके शरीर में रह जाता है, जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता बहुत सारे कारणों की वजह से, वो धीरे धीरे आम बना लेता है, यानी टॉक्सिन्स बना लेता है। और वैसे भी आजकल जाने अनजाने सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स के आदी हो गए हैं, अपने शरीर में केमिकल्स को एंट्री देते हैं, और अपने ऐसे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं शरीर में जो आपके शरीर में टॉक्सिन को बनाने का काम करते हैं। तो वही जब टॉक्सिन बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो वो आपके जॉइंट्स में चला जाता है। आपके जॉइंट्स में एक सैनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो सैनोवियल फ्लूइड बनाती है, जो आपके जॉइंट्स को, चाहे छोटे जॉइंट्स हो चाहे बड़े जॉइंट्स हो, सभी जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है वो। तो वो आपके जॉइंट्स के लिए कुशन का काम करती है। मतलब जब आप अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं, मोड़ते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता। जॉइंट्स की जो हड्डियां हैं वो आपस में नहीं टकराती, क्योंकि वहां पे सैनोवियल फ्लूइड रहता है जो कि सैनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है। लेकिन बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिकेटिंग हो जाते हैं तो वो आपके जॉइंट्स में जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन को में इंफेक्शन उत्पन्न कर देते हैं। बैक्टीरियाज की बहुत सारी एंट्री हो जाती है, इन्वेजन हो जाता है वहां पे, और वहां पे फिर सूजन शुरू हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको सोचेंगे कि रिस्ट जॉइंट में या फिर फिंगर्स की जॉइंट में सूजन जो है वो तो किसी और वजह से भी पाई जा सकती है, कोई और कारण भी हो सकता है सूजन का। तो हम कैसे बाकी जॉइंट पेन से या बाकी बीमारियों से इसको हम अलग करें? देखिए, हर बीमारी को का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट जरूर होते हैं। तो जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए भी एक ब्लड टेस्ट होता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो ब्लड टेस्ट है उसका नाम है आर ए फैक्टर ब्लड टेस्ट। हम ब्लड के द्वारा आर ए फैक्टर की जांच करते हैं। आर ए फैक्टर जब पॉजिटिव पाया जाता है या फिर जितनी उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है उससे ज्यादा पाया जाता है, तो उसको आर ए फैक्टर पॉजिटिव मानकर हम आर ए डायग्नोसिस बनाते हैं। आर ए का मतलब है सिंपल, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है।
तो ये है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं, या फिर मीनिंग जो है, क्या मतलब है उसका, वो हमने डिस्कस किया। आरए फैक्टर जो ब्लड टेस्ट है उसके द्वारा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया जाता है, इस बीमारी को पक्का किया जाता है। और साथ में हम एक्सरेज भी कराते हैं, और स्कैन्स भी होते हैं, एमआरआई स्कैन्स भी होते हैं, जो इस बीमारी को का डायग्नोसिस बनाने में जो हेल्थ केयर एडवाइजर्स या फिजिशियंस हैं उनकी मदद करता है। ठीक है। तो ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। रुमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फेक्शन है। यंग एज ग्रुप में छोटे बच्चों में देखा जाता है कि उनका हार्ट, अगर रुमेटॉइड आर्थराइटिस को सही टाइम पे पकड़ा नहीं गया, कंट्रोल नहीं किया गया, प्रिवेंट नहीं किया गया, इस पर रोकथाम नहीं की जाती, तो ये बढ़ते बढ़ते आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी असर करता है, जहाँ पे इसका असर देखा जाता है। और हार्ट की प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर सकता है, जो आपकी हार्ट की मसल्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है। बच्चों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनका हार्ट भी अफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। और लाइफ स्पेन कम हो जाता है, लाइफ की क्वालिटी भी खराब होती है, यहाँ तक कि लाइफ स्पेन भी कम हो जाता है। तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन, जो नज़रअंदाज, जो बहुत खतरनाक है डेफिनेटली। ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी ज़्यादा अलार्मिंग और डेंजरस, या हम कह सकते हैं रिस्की जो होता है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो समय रहते इसका पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और ये है। और हाँ, अब ये है कि हम जो डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं डार्जोनाइन में। तो डार्जोनाइन जो है वो एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, और यहाँ कुछ आयुर्वेदिक हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं सेजिस से इसमें, वो भी हम बनाते हैं। तो हम कैसे इन नेचुरल और आयुर्वेदिक चीज़ों से, प्रोडक्ट से, और कुछ अपनी होम रेमेडी से, कैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कस्टमर आता है या पेशेंट आता है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे डार्जो 9 की तरफ से। तो डार्जो 9 की तरफ से आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को ऑर्थोसॉल वेज, ऑर्थोसॉल ब्लू वाला जो है वो आप रेफर कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, जो कि 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर दिन में एक बार खाली पेट लेना होता है। साथ में आप उन्हें कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, जो बी न्यूट्रिशन का नैनो कुरकुमिन है, जिसमें नैनो कुरकुमिन इंग्रेडिएंट पाया जाता है, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद, ये आप ज़रूर प्रिस्क्राइब करिए। आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, JIT-14 ड्रॉप्स जो है वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को ज़रूर दीजिए। और रुमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको तेल की मालिश से उतना आराम नहीं आता, क्योंकि उनके छोटे जॉइंट्स में सूजन होती है। वहां पर तेल मालिश की जाएगी, तेल की मालिश की जाएगी तो सूजन और बढ़ जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो कि उम्र की वजह से होता है, और जैसे घुटनों में जो दर्द होता है, शोल्डर में जो दर्द है, कमर का दर्द है, उसमें आप तेल दे सकते हैं कस्टमर को मालिश के लिए। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप खुद ही बताइए, इतनी सूजन में कहाँ वो तेल मालिश के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो तेल मालिश के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए ना बोलिए, आप उन्हें साथ में गिलोय 5G दे सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। गिलोय 5G उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो आप उनको दे सकते हैं, जो एज अ मेडिसिन वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप कभी मत बोलिए कि जो उन्होंने एलोपैथिक दवाई जो वो ले रहे हैं वो स्टेरॉइड्स तो हैं डेफिनेटली, तो वो आप उनको बंद करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि उसका भी कुछ यूज़ है। और अगर हम उसे सडनली बंद करेंगे तो बहुत सारे जो RA फैक्टर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती हैं, तो वो हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी एलोपैथिक एडवाइस से जो एलोपैथिक मेडिसिन वो ले रहे हैं, वो लेते रहेंगे। साथ में हमारे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, इससे उन्हें फायदा ही मिलेगा। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट से उनकी केस हिस्ट्री भी पूरी पूछिए कि उनका पेट कैसा रहता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कब बनते हैं, जो भी आपने खाया है, या तो वो बिल्कुल केमिकल है तो टॉक्सिन बना रहा है, या फिर आपकी बॉडी में उतने अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपकी बॉडी के जो हैं, जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ठीक टाइम पे पच नहीं रहा है। और आपकी खुद की ईटिंग हैबिट्स भी होती हैं जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, आपकी खुद की ईटिंग हैबिट्स, आपका वीक डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम, या फिर लीवर वीक हो, ये दूसरा रीज़न है। एंड थर्ड, मैक्सिमम ऑफ द केमिकल इनटेक। तो जो मैक्सिमम ऑफ द केमिकल और प्रिजर्वेटिव इनटेक है, उसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि जो आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो अच्छी कंपनी के, ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के लिए लीजिए जहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स जो है वो लीस्ट हैं। और सारे लाइसेंस, जो अच्छी लाइसेंस्ड कंपनी है उसका प्रयोग करें। और डार्जिलिंग वन ऑफ दोज कंपनी है जो प्रॉपर लाइसेंस्ड है इस चीज़ के लिए।
बकायदा पूरी लाइसेंस है इस चीज़ के लिए कि इसके जो प्रिजर्वेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल कंटेंट्स जो है वो लीस्ट है, एंड मैक्सिमम बेनिफिट ये पेशेंट को पहुंचाती है, कस्टमर को पहुंचाती है। तो थर्ड रीजन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। एंड और लेकिन जो बाकी दो रीजन है उसके लिए आप उनको बताइए कि जो लीवर है उसके अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स बता रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रोडक्ट्स ऐसे चूज करिए जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करे, जो उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाए, और खाने पीने में भी, डाइट में भी वो ऐसी चीज़ें लें जो केमिकल युक्त ना हो, जो सिंथेटिक ना हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो। जितना नेचुरल रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कभी कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बन रहा होता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाता, और अंदर रहकर इंटेस्टाइन में ही रहकर टॉक्सिन्स बना लेता है, और बॉडी में ब्लड में के थ्रू डिफरेंट जगहों पे डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए और बॉबल हैबिट ठीक रहे, मतलब पेशेंट को ठीक टाइम पे वो खाना खाएं और ठीक टाइम पे उनका जो मल मूत्र है, जो स्टूल है, वो पास हो जाए इजिली, तो उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने के चांसेस कम होते हैं। मेटाबॉलिज्म का ठीक होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगे, उसकी जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके शरीर को लगे, और जो उसमें से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, फाइबर है, वो बाहर निकल सके। तो इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं, डाइट सप्लीमेंट्स भी हैं जो कस्टमर की पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर पेशेंट को अ, मैंने आपको बताया कि जो जॉइंट का पेन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसके लिए तो आप ऑर्थोसॉल वेज दीजिए उन्हें। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दीजिए, और गिलोय 5G दीजिए इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। ये तीन प्रोडक्ट तो आपने उनको देने ही देने हैं। लेकिन साथ में अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन है या उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप उसके लिए उनको लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स भी दे सकते हैं। आप उनके रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर भी दे सकते हैं, ताकि उनका डाइजेशन अच्छा रहे, उनकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ना बने, और जो भी टॉक्सिन्स अंदर जमा है वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, बाहर निकल जाए बॉडी से। तो ये है कंसेप्ट। फर्स्ट पहले हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और डायग्नोसिस इसका कैसे पक्का बनाया जा सकता है। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो है ट्रीटमेंट पॉइंट, कि हम इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि इसको आज आपने दवाई ली तो थोड़ी देर में ही आपको कल तक आराम आ गया, या 10 दिन में आपका ये खत्म हो गया। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो इतने सालों से अपनी गलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो टॉक्सिन्स आपके अंदर जमा हो गए हैं, या बहुत सारे कारणों से जो अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, वो डिटॉक्सिफाई तो होंगे, लेकिन बॉडी को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तो कम से कम आपने पेशेंट को 3 महीने ट्रीटमेंट लेने के लिए, या ट्रीटमेंट 3 महीने ये प्रोडक्ट्स निरंतर कंटिन्यूस यूज करने के लिए आपने जरूर उनको कहना है कि लगातार 3 महीने तक तो ये प्रोडक्ट जरूर यूज करें। और हो सकता है कि आगे 6 महीने तक भी लेने पड़े ये प्रोडक्ट्स। तो पेशेंट को थोड़ा सा, जो भी कस्टमर है उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि ये 6 मंथ भी प्रोडक्ट्स चले। 3 महीने कम से कम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स फॉर रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो। क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि ठीक होने से भी पहले हम इसके कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करें। जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताया कि हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, जिसे श्वाम नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं, जिसमें हैंड्स और लिम्स जॉइंट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं कि पेशेंट जो है वो अपने आप को फिजिकली हैंडीकैप महसूस करते हैं, अपना ठीक से काम नहीं कर पाते। और अगर इसका बैक्टीरिया और इसका जो इन्फेक्शन है, टॉक्सिन, वो अगर हार्ट तक पहुंच जाए तो पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दो मेन कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको ऊपर ही ऊपर बताई हैं, वो इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना भी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कस्टमर में। जिसका भी आर फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन दो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाए। और अगर यंग एज में मिल रहा है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन भी हमें बढ़ाना है, लाइफ की क्वालिटी को भी ठीक रखना है हमेशा, ताकि लाइफ की बिल्कुल क्वालिटी क्वालिटी जो है वो ठीक रहे। ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें सोचेंगे। और जैसे हम लाइक आपके पास तो D9 है, D9 में बहुत सारे दामोलिक रेंज के स्पाइसेस हैं। तो सारे स्पाइसेस जो होते हैं वो भी बहुत मदद करते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस में, जैसे हल्दी,
टर्मरिक पाउडर का अपना अलग रोल है। दालचीनी बहुत इफेक्टिव होती है, अगर वो हम चाय में दालचीनी डाल के लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लोव जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और इसका वॉर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, मतलब कोई भी जर्म को, कोई भी वॉर्म को ये अंदर पनपने नहीं देता। अगर हम चाहते हैं कि हम टॉक्सिन फ्री रहें और इन्फेक्शन फ्री रहें और जर्म फ्री भी रहे, तो हमें ये जो स्पाइसेस होते हैं जैसे क्लोव, लौंग, हल्दी, दालचीनी और दालचीनी एंड काली मिर्च, ये कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो आपकी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई रखने में मदद करते हैं। बॉडी में टॉक्सिन्स को कभी चिपकने नहीं देते, हमेशा उनको स्टूल के थ्रू या पर्सपिरेशन के थ्रू किसी भी तरीके से उससे बाहर निकाल देते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल कंसेप्ट बिहाइंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कि कैसे हम उसे पहचानेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे पेशेंट को काउंसल करेंगे। तो ये बिहाइंड है कि हमें इस केस को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, कैसे लेना चाहिए और लोगों में, बाकी लोगों में भी इसकी अवेयरनेस कैसे हम फैला सकते हैं। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है रेमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड, तो आप इस प्लेटफॉर्म में मुझसे अभी पूछ सकते हैं इस सेशन में। गुड हेलो। आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। मेरे एक तो सर में बहुत दर्द रहता है मैम, अच्छा जी। और एक गले में काफी कफ हो रहा है काफी टाइम से। अच्छा और जी। जब मैं गर्म पानी में थोड़ी जीआईटी वगैरह पी लेती हूँ तो उसके थ्रू निकल जाता है। हम्म। तो वैसे काफी टाइम से मैम बना ही हुआ है, तो इसमें मुझे क्या लेना होगा, कौन सा प्रोडक्ट? ओके, और एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। पेट भी काफी प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनना, एसिड बनना, ये चीजें होती है मैम। देखिए, जो पेट की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो आप जीआईटी हम्म। 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप लेते रहिए। साथ में आप कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स लीजिए, एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। ओके मैम, ओके, जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम हेलो हेलो। गुड हेलो। आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम हल्दी सुबह खाली पेट में ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, हल्दी पाउडर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। रिलीज करने के लिए सुबह खाली पेट ले सकते हैं मैम, गर्म जी पानी बिल्कुल के साथ क्लीनिंग। हमारे जो जी हल्दी बिल्कुल पाउडर है, क्लीनिंग। नमोनिक इंटरनल का। इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप ले सकते मैम हैं। कितना ले? आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के ले सकते हैं। गुनगुना पानी में? हाँ जी, हाँ जी। थैंक इसके यू मैम। इसके अच्छे इफेक्ट है, लेकिन अगर कफ वगैरह बाहर भी हेलो आ जाए। मैम। हाँ जी हेलो, मैम। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैम एक एक मिनट सवाल में और म्यूट करना था प्लीज। आपसे। हाँ जी, हाँ जी। अब वो मैम, मम्मी की ना थोड़ी सी उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो रही है मैम, वो कभी इतनी दवाई खा ली मम्मी ने, वो सीधी ही नहीं होती बिल्कुल भी। बेटा, आप और एक बार ये कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के स्टेजेस भी होते हैं। हाँ बोलिए प्लीज, क्वेश्चन अपना पूरा कीजिए। हाँ जी, वो थोड़ा ऐसे तिरछी, क्या बताऊँ आपको, ऐसे दिखा भी नहीं सकती मैं आपको। कोई वो बात जैसे, नहीं, आप उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करिए। एंड हाँ कहाँ रहते जी, हैं आप? मैं सहारनपुर में मैम। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप एक बार उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी ब्लड टेस्ट हुआ है तो एक बार वो मुझे उसकी रिपोर्ट भेजिए, व्हाट्सएप करिए। मैम आपका व्हाट्सएप का नंबर? व्हाट्सएप नंबर मेरा टीम में मौजूद है, मैं 1 सेकंड अभी आपको चैट पे लिख के दे देती हूँ। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो मैडम। हेलो। 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 हेलो हेलो। मैडम। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम, बोल रहे कि ये आपका हल्दी, क्लोव और जो सिनामन आपने बोली, तो कितना कितना लेना है और कैसे लेना है? देखिए, मैंने बोला कि हल्दी, लौंग और काली मिर्च और दालचीनी, इसका ये जो हर्ब्स हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी जो है वो आप चाय में मिलाकर ले सकते हैं। काली मिर्च जो है वो आप अपने, जो आपके घर में रोटी बन रही है, अन्न बन रहा है, उसमें ज़रूर मिलाइए, पीस के मिला लीजिए। सब्जी में उसका अच्छा से जो काली मिर्च है वो तो आप ऐसे भी चबा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। ठीक मतलब है। कितना कितना? क्वांटिटी? देखिए, दो, एक बार में दो काली मिर्च के जो वो होते हैं, दो काली मिर्च के जो बीज हैं वो आप ले सकते हैं। और बाकी क्लोव और सिनामन जो भी है, हल्दी? सिनेमन, दालचीनी जो है वो आप अपनी चाय में चुटकी भर, एक चुटकी भर, 1 कप चाय में आप डाल के जरूर लीजिए। अच्छा अच्छा, हल्दी ठीक है। मतलब और ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा। ये तो मैं 1 पर्सन के हिसाब से कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा।
जी। हेलो। और साथ में हाँ, और हल्दी जो है वो 1 चम्मच 150 ml यानी तकरीबन 1 गिलास पानी में आप गुनगुने पानी में डाल के, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सुबह आप उसके गरारे करिए, सुबह आप उसको पी भी सकते हैं ताकि आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन हो जाए। ओके। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, मेरी ना भाभी है। नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मेरी भाभी है, उनकी फ्रेंड जो है, उनके ना जो हाथ में है ना, जैसे कि इतना ज्यादा है अर्थराइटिस कि वो आटा भी गूंद नहीं पाती है। आर्थराइटिस आता है क्या? मुड़ नहीं पाते हाथ? हाँ, हाथ है ना, जैसे कि इतना ज्यादा उंगलियां वगैरह उनकी दर्द होती है, बहुत ज्यादा। वो आटा गूंद नहीं पाते और कई जगह से वो इलाज भी करवा चुकी है, आराम नहीं। अच्छा जी। तो कोई बात नहीं, देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनको क्या देना चाहिए? हाथ पैर अगर मुड़ नहीं पाते हैं तो आप उनको गिलोय 5G दीजिए, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दीजिए, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी एक बार आप उनकी फोटो जो है, जो हाथ पैर मुड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी फोटो जो है मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है ग्रुप में, चैट हाँ पर, जी। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ जी। तो फिलहाल उनको ग्लो या C3 देना है। हाँ, अभी फिलहाल गिलोय और C3 दीजिए, बाकी आप एक बार उसका फोटो खींच के मुझे भेजिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। वेलकम, वेलकम जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, मैं गीता सहारनपुर से हूँ। मैम हाँ मेरी हाँ। बेटी है 17 साल की। मैम कल उसके लेफ्ट हैंड में, मतलब चेस्ट की तरफ दर्द हो रहा था मैम। अच्छा अच्छा। यस मैम, तो वो बोली थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो मैम ऐसा क्यों हुआ? देखिए मैम इसमें ये तो, सेकंड टाइम हुआ मैम। अभी 30 नवंबर को उसको चोट भी लगी थी मैम। कहाँ पर चोट लगी थी? मैम वो ऊपर सबसे मतलब दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी मैम। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आप एक बार जी। उनका एको टेस्ट करवाइए, सारे ब्लड टेस्ट करवाइए और एको टेस्ट करवा लीजिए। ओके। चेस्ट का, हार्ट का एक एको टेस्ट होता है, वो करवा लीजिए। ओके ओके। हेलो मैम। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। ये मैम मेरे ना प्रॉब्लम है, मैंने दवा भी मंगाई है, वो जैना सर ने और आरपी कश्यप सर ने मेरे लिए बताया था। हम्म। तो उसमें एक तो वो है, फोरवेल है, और एक जीआईटी है, और एक ओमेगा 3 है, हम्म। और एक ऑर्थोसोल है। हम्म। तो ये कैसे ली जाएंगी मैम? किस किस काम में आती हैं ये? देखिए ये सारी जॉइंट पेन की हैं और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ये काम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मेरे ना आर्थराइट्स की प्रॉब्लम है और थायराइड की भी है। हाथ अच्छा पैरों जी। में पेन भी होता है। तो आप थायराइड टैबलेट ले रहे हैं साथ में? नहीं, कुछ नहीं ले रही सर वो मैम। काफी दिन हो गए मुझे छुपे हुए। कोई नहीं, आप थायराइड टैबलेट भी साथ में लीजिए और आप अपनी सारी रिपोर्ट्स, जो नंबर मैंने आपको बताया, उस पर व्हाट्सएप करिए जरूर, ठीक है? अच्छा मैम, ठीक है मैम, ओके। ओके जी। हेलो। 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 हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली एक रिमाटिक आर्थराइटिस का पेशेंट है, उनको मैं फ्रॉम कोलकाता से बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैम उनका रिपोर्ट में आया RA फैक्टर 276। अच्छा जी। तो उनको मैं ऑर्थोसोल अगबा, हम्म। नोवा जूस, हम्म। फोरवेल एंड शिलाजीत दिए हैं। तो पोर्टवेल। मैम इसमें शिलाजीत अच्छा जी। सर उनको शिलाजीत, शिलाजीत अभी आप रोक के रखिए, नोवा जूस और शिलाजीत रोक के रखिए, अच्छा। और इसी जगह कुर्कुमिन लगा दीजिए या हल्दी पाउडर इस्तेमाल करवाइए। हल्दी पाउडर गुनगुना पानी में ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। मैम नोवा जूस नहीं चल पाएगा क्या उसमें? नहीं, शिलाजीत और नोवा जूस अभी मत दीजिए। अच्छा। ठीक है, आप तो अभी अभी डिटॉक्सिफिकेशन कराइए अच्छे से। अच्छा, ऑर्थोसोल अगबा दिए मैम, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? आप तो भेज बताया अभी अभी। हाँ मतलब अभी वैसे ऑर्थोसॉल वेजेस में ज्यादा काम करता है, ब्लू वाला, बट कोई नहीं, अगर आपने अच्छा, अखबार दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में कुर्कुमिन जरूर जोड़ दीजिएगा सर, ठीक है? ठीक
C3 जोड़ 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 ना मैम? हाँ जी, कुरकुमिन C3। अच्छा अच्छा हेलो अच्छा अच्छा। जी, ओके हेलो, मैम, थैंक यू। थैंक वेलकम वेलकम। मैम मेरा एक कस्टमर है मैम, उसकी आंखों के नीचे सोलिंग आ रही है, तो उसको क्या देना चाहिए मैम? मैम आप एक बार उनका पहले KFT टेस्ट करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट, और उनको स्टोन फ्लश सिरप दीजिए, ओके मैम। ओमेगा बैलेंस कैप्सूल और स्टोन फ्लश सिरप। ओके ठीक, ओके। जी, ओके जी। हेलो। हेलो। जी मैम, मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जैसे सुबह उठता हूँ तो जमीन पे पैर रखता हूँ तो नीचे एड़ी में दर्द होता है बहुत तेज। फिर कुछ देर मतलब 1 घंटे 2 घंटे फिर वॉकिंग करने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। और ज्यादा हम्म, चलने पे भी दर्द करने लगता है। एड़ी में दर्द जो है उसके लिए तो आप कालभास टैबलेट लीजिए। कालवास टैबलेट? कालभास टैबलेट लीजिए। और आपका पेट जो है वो आगे बेली फैट बढ़ा हुआ है? नहीं, ज्यादा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी है तो लीवर डिटॉक्स कैप्सूल लीजिए और रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी बेली फैट है तो। थोड़ा सा फैट कम बेली करने की कोशिश करिए। नहीं, बेली फैट नहीं है। बेली फैट नहीं है। आप कालभास टैबलेट लीजिए, एक गोली सुबह शाम खाने के बाद, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। ठीक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और मैम एक हेलो। और प्रॉब्लम, मेरी एक कस्टमर कस्टमर को प्रॉब्लम है। हम्म। ओबरी में सूजन, ओबरी में थोड़ा सा सूजन है। और और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि ओवरी में सूजन चलने। है? हाँ, ओबरी में सूजन है, मतलब आपको रिपोर्ट में भेज दूंगा मैं। हाँ, आप रिपोर्ट भेजिए सर एक बार उनकी, ठीक है? ठीक। हेलो। ओके और सर। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, आप एक बार रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं देखती हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो। ओके सर। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, ये विटामिन D3 की कमी बॉडी में किस किस वजह से होती है? सर विटामिन D3 की कमी बहुत सारे कारणों से होती है। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है, और बहुत समय से अगर आपने कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खाई हैं, और अगर आप सनलाइट में ज़्यादा नहीं रहते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर आपको नहीं मिला है, तो विटामिन D3 कम हो सकता है बॉडी में। अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सर आप कालभास टैबलेट ले सकते हैं D9 की तरफ से, एक गोली रोज लीजिए, हाँ। ठीक है? और हाँ। सनलाइट में थोड़ा सा एक्सपोजर लीजिए, जो सुबह सैर करना जरूरी होता है। सुबह जब हाँ। सूरज उग रहा होता है उस समय थोड़ी सी सैर करिए। ओके। और जी। साथ में एडिशन सिर्फ कालबास ही देना मैडम। है? हाँ, कालभास टैबलेट एक गोली रोज दीजिए। हेलो मैडम। हाँ। हेलो। और साथ में हेलो। और हेलो। कुछ देना है प्रोडक्ट? बांग्ला बस अभी इतना ही बांग्ला दीजिए सर। समझता है? हाँ, एक एक करके पूछिए जी, एक एक करके हेलो। प्लीज। हाँ जी, বলছি हेलो। बांग्ला बांग्ला समझता है? जी नहीं, हिंदी या फिर इंग्लिश या हिंदी तो पंजाबी? थोड़ा 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 बात है। तो ये ডান দিক से বেস্ট हम्म, নিচে है ব্যথা, দিক দিক ব্যথা অল্প অল্প থোড়া থোড়া। अच्छा जी। ঠিক अच्छा है। जी। তো अच्छा जी। ফ্যাটি লিভার হয়েছিল গ্রেড 3, বাংলায় বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। গ্রেড 3 हम्म। ছিল ফ্যাটি লিভার, এখন 1 আছে, কিন্তু ব্যথাটা করে। কি কোন দাবায় খাएगा? देखिए, मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि पेशेंट को फैटी लीवर है, तो उसके लिए क्या दवाई देना चाहिए। तो देखिए, फैटी लीवर के लिए अगर क्वेश्चन यही है आपका, तो फैटी लीवर के लिए लीवर डिटॉक्स कैप्सूल, लीवर संजीवनी सिरप, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। GIT 40টা খাচ্ছি, আর লিভার সঞ্জীবনীটা খাচ্ছি, আর কি খাবো? দুটো हाँ, और খাচ্ছি साथ में লিভার लीवर সঞ্জীব डिटॉक्स कैप्सूल्स। কি ক্যাপসুল? लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। ठीक। हेलो मैडम। हेलो। बढ़िया। हेलो। 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 हाँ, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैडम, रिमेटिक आर्थराइटिस एक पेशेंट है जिनका काफी ज्यादा था, और हम्म। अभी वो एलोपैथिक में चला गया है, तो कैन बी रिकवर्ड? उनको रिकवर किया जा सकता है विथ आवर D9? जी हाँ बिल्कुल, पेशेंट कैन बी रिकवर्ड, लेकिन अभी उनको एलोपैथिक नहीं छोड़नी है। एलोपैथिक के साथ साथ वो D9 के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। व्हाट आर द कौन कौन सा प्रोडक्ट मैडम? ऑर्थोसोल वेज, कुर्कुमिन सी हम्म। थ्री पाउडर कैप्सूल्स, गिलोय 5G एंड GIT 14 ड्रॉप्स। एंड डोजेस? ऑर्थोसोल वेज जो है वो आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट लेना है। और ओके। साथ में आपने जो कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स है वो एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद, गिलोय 5G जो है वो 20 ml सुबह शाम खाने के पहले, और GIT 14 ड्रॉप्स जो है वो 2 से 3 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। थैंक यू। जी थैंक यू। वेलकम।
गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम ये जो वेट बढ़ाने के लिए ये रूटीन शेक मिक्स है मैम, ये कैसे यूज करना चाहिए? कौन सा जूस? देखिए, रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी या फिर दूध में मिक्स करके आप सुबह ब्रेकफास्ट के समय में ले सकते हैं। अगर कुछ खाने का मन करता है, ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आधे घंटे बाद लीजिएगा। ब्रेकफास्ट से आधे घंटे बाद 1 चम्मच डेली? हाँ जी। और मैम शाम को? शाम को भी आप 6 साढ़े 6 बजे ले सकते हैं। खाने खाने से पहले यूज कर सकते हैं इसको? हाँ, मतलब अगर उसके बाद खाने का मन करता भी है तो आप ले सकते हैं। कई बार इसको लेके खाने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर मन करता है तो आप आधे घंटे बाद कुछ खा सकते हैं। जी मैम। और मैम ये सिरप था जो लीवर वाला सिरप था, इसको जो भूख बढ़ाने के लिए मंगाया था मैंने, और एक इसके लिए मैम सिरप मंगाई थी नारी संजीवनी। अच्छा जी। तो मैम वो दोनों सिरप दोनों खाने के बाद यूज करी जाए? लीवर संजीवनी जो है वो खाने के 15 मिनट पहले लीजिए, और नारी संजीवनी सिरप जो है वो खाने के बाद। सुबह शाम दोनों में से एक एक ढक्कन? जी जी। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक वेलकम। क्वेश्चन बता दीजिए आप मुझे। हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने एक महिला के बारे में, आप चेस्ट के बारे में बात की थी ना, हाँ हाँ। तो मैम उसका मुझे ये बता दीजिए, वो मुझसे यूं कह रही थी, उसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है मैम? रिजल्ट जी देखिए, 1 महीना कम से कम दीजिए आप प्रोडक्ट्स को। जी। ठीक है। और तो मैम इसका कोई कोर्स वगैरह भी करना पड़ेगा कुछ महीने का? 3 महीने का कोर्स तो होता ही है, 3 महीने का कोर्स आपको करना है, और रिजल्ट जो है वो 1 महीने में दिखेगा। 1 महीने में दिखेगा? जी। ओके मैम, थैंक यू। उसके प्रोडक्ट आ जाएंगे तब मैं आपसे बात करूंगी उनके, जी बिल्कुल मतलब यूज बिल्कुल। करने के पर्पज से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, गुड थैंक यू। आफ्टरनून मैम। हेलो वेरी मैम। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम एक मैम छोटा एक्चुअली बच्चा है करीबन 7-8 साल का, मैम कमजोर है, उसे क्या देना चाहिए? बच्चा अगर कमजोर है तो आप उनको किड्स फॉर्मूला दीजिए। बस। बस अभी किड्स फॉर्मूला दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम गुड वेलकम। आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मुझे 1 1.5 साल से थोड़ी सी शियाटिक की पेन है, हम्म। जो मेरी लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा होती है। मैं मतलब नीचे चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकती हूँ। अच्छा तो जी। विजेंदर सर ने मेरे को मतलब 1 मंथ हो गया, मुझे 5 चीजें दी हुई हैं। उन्होंने मेरे को शिलाजीत दी हुई है, डी स्ट्रेस दिया हुआ है, जीआईटी दिया हुआ है, अल्कलाइन दिया हुआ है, लीवर सिरप दिया हुआ है। हम्म। वो मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये लेने के बाद जैसे मैं जीआईटी और ये अल्कलाइन वगैरह लेती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। अब ये अच्छा समझ जी। नहीं आ रहा कि क्यों हो रही है। मेरे को डी स्ट्रेस ले रही हूँ, शिलाजीत भी ले रही हूँ, ये सब ले रही हूँ, तो पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा स्टमक में मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत गर्मी सी हो रही है। हम्म। तो क्या रीजन हो सकता है? ये एक्चुअली डी स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो उसकी हमने पीना। डी स्ट्रेस आप कैसे ले रहे हैं ये बताइए। डी स्ट्रेस मुझे उन्होंने खाना खाने के बाद बताया है। अल्कलाइन हम्म। वाटर, मतलब अल्कलाइन की 2 ड्रॉप्स पानी में मिलाकर शिलाजीत और डी स्ट्रेस दोनों, एक सुबह खानी है और एक खाने के बाद शाम को खानी है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम स्ट्रेस के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उससे कई बार तो हमारा स्ट्रेस की वजह से हमारा जो गट होता है उसमें ऐसी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। ब्लॉटिंग वगैरह की, तो आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर लेना शुरू करिए। रूटीन। ऑल ग्रीन पाउडर। ओके। ठीक है। और साथ में आप लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जो है वो खाने के पहले लेना शुरू करिए, 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले। हम्म। तो इससे जो मेरी ये प्रॉब्लम है शाइटिका वाली, इसमें कुछ आएगा फिर फर्क मतलब? जी हाँ, शिलाजीत से आपको शियाटिका में फर्क दिखेगा। और अगर शियाटिका है तो आपको ऑर्थोसॉल अकबा भी लेना चाहिए था। अच्छा। ऑर्थोसॉल अकबा। ओके। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मैं मॉर्निंग। कहता एक मरीज है, उसके कमर में दर्द आता है, अच्छा जी। यानी उससे ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता। अच्छा जी। उम्र है ऐसे 22-23 साल। हम्म। तो क्या क्या परेशान क्या देना चाहिए उसे? कमर में दर्द रहता है तो आप उनको पेन रिलीफ ऑयल दीजिए, कालभास टैबलेट दीजिए, ऑर्थोसॉल वेज दे सकते हैं आप उन्हें। ऑटोफॉल भेज। हम्म। ओके। ओके और जी। मैम एक मरीज है, उसके चेहरे पर मस्से हैं, निकल रहे हैं अभी। चेहरे उसके लिए पे। एक बार उनकी फोटो एक बार खींच के मुझे भेजिए, व्हाट्सएप करिए। मैंने अभी आपको व्हाट्सअप करी है मैम। हाँ, मैं देख के अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ सर, ठीक है, आफ्टर द सेशन। ओके। ओके ओके मैम। ओके सर, ओके। थैंक यू।
जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जब सब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज़्यादा एंथुसियाजिंग और एनकरेजिंग लगता है। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि आगे के जो सेशंस है उसमें भी आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी ओपीडी होती है वो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में होती है, मंडे टू सैटरडे। अगर आप कोई इन पर्सन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। प्रायर अपॉइंटमेंट उसमें होता है, एंड विद अपॉइंटमेंट आप उसमें दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर दिनेश मौर्य वाराणसी से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। नमस्कार। मैम 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 को मेरे नसों की प्रॉब्लम है, जिससे नसें नसें घुटने के नीचे नसें पूरा दिखती है और उनको बैठने उठने में दिक्कत हो रही है। तो एक बार मैंने अखबार चलाया था, लेकिन उससे रिजल्ट कुछ मिला नहीं। हम्म। ये एक्चुअली इनको ना और ये इनको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम लग रही है। जी जी जी। तो वेरिकोज वेंस में आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, रक्तशोधक सिरप ये चलाइए। अच्छा। वेरिकोज वेंस में ना प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक बार आप उसका फोटो खींच के भी मुझे भेजिए। अगर बहुत ज्यादा जी है तो और भी पैथीज की एक लीच थेरेपी आती है, उसका इस्तेमाल करना, उसके लिए फिर भेजना पड़ सकता है पेशेंट को लीच थेरेपी के लिए। आप एक बार उसका जी फोटो जी। खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके जी। हेलो थैंक यू। मैम, एक कस्टमर है मैम, उनके जो पैर हैं तो उनके जो पैरों में ना जैसे ब्लू ब्लू नसें होती हैं मैम, वो बहुत सारी नजर आ रही हैं आपस में जुड़ी हुई। वो देखिए, एक बार फोटो खींच के भेजिए, वेरिकोज वेंस हो सकता है। ओके मैम, वैसे इसमें क्या देना चाहिए? इसमें हम लोग अभी ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दे सकते हैं, लेकिन एक बार फोटो खींच, अगर ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो लीच थेरेपी के लिए पेशेंट को भेजना पड़ता है जी। हेलो। एक दूसरी थेरेपी होती है, उसके लिए भेजना होता है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ, मेरा घुटना में बहुत दर्द है, उसीलिए मैं बोल रही हूँ। अ, क्या करना होगा इतना दर्द में? मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, आप 35 साल का हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऑर्थोसॉल वेज लेना इस्तेमाल ऑर्थोसॉल वेज लेकर इस्तेमाल करना शुरू करिए, और साथ में आप कार्बास टैबलेट भी इस्तेमाल करिए। ठीक है, ओके। ओके जी। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। दानिश राणा जी बोलिए। एक एक करके आप सब एक सवाल करिए अपना। हाँ जी, मिस्टर दानिश जी राणा जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम एक मेरी मेरी मदर है, उनकी एज लमसम 50 इयर्स प्लस है। और हम्म उन्हें तकरीबन 20 साल हो चुके, मतलब ओल्ड है ना, खांसी है उन्हें। हम्म और जो खांसी है वो सूखी है, मतलब बलगम नहीं आता खांसी में, नो नजला, नजला भी नहीं होता, हम्म ओनली सूखी खांसी है। मैंने रिपोर्ट वगैरह भी उनकी कराई है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है, एक्सरा वगैरह भी। बट जैसे ही मैं कफ सिरप बाहर की जो यूज कर रही है मार्केट की, जैसे इतने में पीती हैं उसे, लेती हैं इतने तो आराम, उसके तुरंत छोड़ने के बाद 2-3 दिन बाद ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन्हें खांसी से, खांसी की। तो उसमें हम क्या चला सकते हैं ऐसे जो उन्हें थोड़ा रिलीफ हो जाए, एक मतलब अभी उनकी तो आप छुट्टी उनको, जाए मेडिसिन। कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप उनको कफर सिरप दीजिए अभी, ठीक है? जी। और बाकी उनके क्या सिम्टम्स हैं मुझे धीरे धीरे बताइए फिर व्हाट्सएप पे। कफर सिरप ओनली जो दीजिए, सिर्फ है। अभी जी कफर सिरप दीजिए उनको, ठीक है? जी दिन में 2 बार दीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ दीजिए। और एक हफ्ते बाद मुझे बताइए कितना आराम आया है, ठीक है? जी जी, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल कि आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच, ठीक है? ओके जी।